जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, भगदड़ मच सकती है क्या? भगदड़ की शुरुआत हो चुकी है और मैं बहुत आपसे कह सकता हूँ कि देखिए अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, जो सांसद भी रहे और मध्य प्रदेश में जनसंघ के ज़माने से जो उनकी छवि है, वो एक बहुत ही संत राजनेता की रही है। सा और साफ-सुथरी छवि की राजनीति करते रहे हैं, साफ-सुथरी राजनीति करते रहे हैं। उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन की, लगातार अपनी उपेक्षा से दुखी होके। छत्तीसगढ़ में हमने नंद कुमार साय को देखा है कि वो जा चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जा चुके हैं। तो ये 2 बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे हैं। और तीसरा, मैं आपको एक उदाहरण ही देना चाहता हूँ कि अभी इस समय वरिष्ठता के अनुसार रघुनंदन शर्मा एक ऐसे राजनेता हैं, जो सबसे वरिष्ठ हैं और उनका एक बड़ा बयान चर्चा में इस समय बना हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रभारी हैं और 5 प्रभारी होने के कारण मध्य प्रदेश एक तरह से द्रौपदी की तरह उसका उसके साथ व्यवहार हो रहा है और ये पाँचों प्रभारियों में कोई आपस में तालमेल नहीं है और बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं और संवादहीनता की स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है और ऐसे इसी तरह से मध्य प्रदेश में सबसे मैं आपको बताऊँ कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यानी मालवा और निमाड़ का जो इलाका है, वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत इलाका है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि उस इलाके से लगातार एक के बाद एक सत्यनारायण सत्तन और तमाम कई बड़े नेता जो हैं वहाँ के, वो भारतीय जनता पार्टी में अपने संगठन से नाराजगी खुलकर व्यक्त कर चुके हैं। तो ये भगदड़ की जो आपने बात कही है, ये बिल्कुल है और ये एक तरह से उल्टी गंगा बहने का काम तो बहना तो शुरू हो गई है। एक बात और भी मध्य प्रदेश में बड़ी दिलचस्प है अमरीश जी, कि मध्य जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक भीतर जो एक ज़माने में कांग्रेस में हुआ करता था कि एक कांग्रेस के भीतर कई कांग्रेस होती थी, इस समय भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 3 भारतीय जनता पार्टी तो मैं देख सकता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी वो है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कांग्रेस को लेके गए हैं। तो उससे लगातार जो 25 साल से ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी से लड़ रहे थे, अब वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं। तो एक स्थिति ये है कि एक पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, दूसरी पार्टी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की है जिनको संघ का समर्थन प्राप्त है और आलाकमान का भी समर्थन प्राप्त है। तीसरी पार्टी शिवराज सिंह चौहान की अपनी है। तो ये 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियों के अपने-अपने राजनीतिक हित हैं और इसलिए वो जो जी। द्वंद चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस साल के जो विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत चुनौती खड़ी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही बात है क्योंकि रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री लगातार वर्षों तक रहे, वो हाशिए पर हैं। कई और भी नेता मैं नाम ले सकता हूँ जो स्पीकर थे, प्रेम प्रकाश पांडे हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं, वहाँ इन सबको पार्टी आलाकमान ने बहुत ही उपेक्षा की है उनकी और जबकि ये बहुत ही मजबूत जनाधार वाले लोग हैं। तो आदिवासी प्रदेश में आदिवासी चेहरा उनका चला गया, सवर्ण उनसे नाराज हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी ये नाराजगी और एक अंतिम बात में अगर आप अनुमति दें तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल। की जी। थोड़ा-सा मैं कहना चाहता हूँ हुँ, कि मैं एक हुँ। एक बात और भी है, जो अखिलेश आज नहीं गए हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये कारण भले ही कुछ भी बताया जाए, ये ममता बनर्जी के मेरी जो जानकारी है, ममता बनर्जी के इशारे पर अखिलेश ने अपनी यात्रा बैंगलोर जाने की स्थगित की। मैं बहुत साफ कह सकता हूँ कि जो मुलायम सिंह का वैचारिक आधार था, उसके उस विरासत की बहुत मजबूत हिफाज़त अखिलेश नहीं कर पा रहे हैं। वो अखिलेश जो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, वो आक्रामक नहीं है, वो मजबूत भूमिका नहीं है, तो वो किसके इशारे पर वो ना तो योगी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोई आंदोलन छेड़ते हैं। क्या उसमें ममता बनर्जी का इशारा है? क्या उसमें ममता बनर्जी का कोई हम हाथ देख रहे हैं? मैं ये बहुत साफ कह सकता हूँ आपको कि देखिए, वो बहुत ही ठिठकते हुए कुछ शर्मीले अंदाज में वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तो संदेह कम है
कि उत्तर प्रदेश में जब अगले चुनाव आएंगे तो अखिलेश कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में बहुत स्पष्ट और खुले तौर पर आएंगे। हालांकि दुविधा उनके मन में है कि पारिवारिक संपर्कों के आधार पर, पारिवारिक रिश्तों के आधार पर वो लालू यादव के परिवार से करीब हैं, लेकिन सियासी रिश्तों के आधार पर वो ममता बनर्जी के करीब हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती, कहीं ये हो सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े नजर आए, क्योंकि मायावती का अपना अब वोट बैंक बिखरने लगा है। हम लगातार देख रहे हैं मायावती में वो बहुत करिश्मेटिक नेतृत्व की वो क्षमता कुछ चुनाव में हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें गिरावट आ रही है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मेरा ख्याल है मायावती अब संघर्ष कर रही है। जी नहीं, लेकिन मायावती अखिलेश यादव के साथ नहीं जाना चाह, अगर ये चली जाती जा चुकी है, जा चुकी है एक बार, जा चुकी है और फायदा मिला है। आपको बता दें हाँ, उसको फायदा क्या मिला, 0 सीट से 10 सीट पे गई। वो मानता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।